कोरोना वायरस, ये नाम सुन के थोड़ा सा अजीब लगा, फियर, भय सा महसूस हुआ कि अब कौन सी लहर और कौन सा वेरिएंट आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं वरुण सेठी और मैं कोविड के बारे में नहीं, भय और फियर के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये फियर, कहां से हमें मिलता है, क्या इंपैक्ट होता है इसका हम पे और हमारी जिंदगी पे, और कैसे हम इस पे काबू पाए, इसको ओवरकम करें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जितनी मौतें रोजाना एक्सीडेंट और हेल्थ इश्यूज से होती हैं, उससे कई ज्यादा फियर, भय की वजह से होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फियर से कैसे किसी की मौत होती है। जब ये फियर आपको जिंदगी में कुछ करने नहीं देता, आपके एस्पिरेशन की मौत, आपके एम्बिशंस की मौत, आपके गोल्स की मौत, आपकी जिंदगी जीने की चाह की मौत, आपके सोचने की मौत, या आपको अंदर से खोखला कर देता है। आप डिसीजंस नहीं ले पाते, आपको पता नहीं होता क्या करें और आप घुटने टेक देते हैं इस फियर के सामने। क्या है ये फियर? ये फियर आपके ही मन की एक स्थिति है, आपके स्टेट ऑफ माइंड है। कुछ लोग इसे इल्यूजन कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स इसे इमोशन मानते हैं, जो कि कई बार हमें डेंजर से प्रोटेक्ट भी करता है। बट ज्यादा टेक्निकलिटी में ना जाते हुए, मेरे हिसाब से जहां पर भी अटैचमेंट है वहां फियर है, चाहे वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हो या लिविंग थिंग्स हो। दोस्तों, जहां भी आपका अटैचमेंट है, फियर होता ही होता है। जैसे अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो पाने का फियर है, क्योंकि अब मैं बहुत ही एक ऐसी स्थिति में हूं जो बोलते हैं अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी में हूं, कि मुझे फियर है कि मुझे पता नहीं क्या चाहिए, जिंदगी में कुछ हो पाएगा कि नहीं, तो वो पाने का फियर है। जब आपको कुछ मिल जाता है तो फिर उसे ना खोने का और सस्टेन करने का फियर होता है कि कहीं ये वापस चले ना जाए, और जब वो चले जाता है तो फिर वापस मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, उसका फियर होता है। ये फियर कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर होता ही होता है, किसी में ज्यादा, किसी में कम। जैसे किसी को हाइट का फियर है, किसी को स्विमिंग करने का फियर है, पानी का फियर है, किसी को क्रैम्प्ड लोकेशंस या लिफ्ट में घुसने का फियर है, किसी को रिलेशनशिप का फियर है, किसी को मौत का, किसी को स्टेज फ्राइट है। सबसे ज्यादा रिसर्च में आता है कि लोगों को स्टेज फ्राइट है, दूसरों के सामने बात करने का फियर। ये फियर सब में है, किसी में ज्यादा, किसी में कम, वो डिग्री वेरी करती रहती है। तो ये कहां से मिलता है हमको फियर? हमारे आसपास से, हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे सेंसेस से, नॉलेज, इंफॉर्मेशन से। जैसे जिसको कोविड हुआ है, अब उसको एक्सपीरियंस हो गया है। जिसको नहीं हुआ, उसको अपने सेंसेस के थ्रू, नॉलेज और इंफॉर्मेशन के थ्रू ये पता है कि ये कितना डेंजरस वायरस है, और वो फियर आज भी बना हुआ है उनके दिमाग में। दोस्तों, अगर इस फियर पे हम काबू ना पाए तो ये फोबिया बन जाता है। धीरे धीरे आपको दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देता है। आप डिसीजंस नहीं ले पाते लाइफ में, आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, आपको पता ही नहीं होता क्या करना है। आप एक जिंदा लाश बन जाते हैं और इस फियर के सामने घुटने टेक देते हैं। दोस्तों, आपसे एक निजी एग्जांपल शेयर करूंगा मेरे एक फ्रेंड का। बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट, एमबीए बाय क्वालिफिकेशन, वेरी इंटेलिजेंट। उसने पहले कभी एक इंटर्नशिप किया था और अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, फिर उसने अपने फैमिली का बिजनेस ज्वाइन किया। अब कोविड ने इतने हार्ड हिट किया उनकी फैमिली के बिजनेस को कि उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा, सारी मशीनें बेचनी पड़ी। आज 6 महीने हो गए हैं, वो घर पे बैठा है। उसमें वो हिम्मत नहीं हो पा रही, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करे। क्यों? क्योंकि जो उसका इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था, उसने एक ऐसा फियर क्रिएट किया है कि वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा आज इस स्थिति में होने के बावजूद भी। ये जो बिलीव्स और जो पैटर्न्स है ना, इसके पीछे भी फियर का बहुत ही अहम रोल होता है। अब वो कौन सा फियर उसके दिमाग में हमें नहीं पता। क्या पता अकाउंटेबिलिटी का हो सकता है, क्या पता फ्रीडम का हो सकता है, नंबर प्रेशर की, यू आर ऑलवेज अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट्स एंड नंबर्स टू योर सुपीरियर्स, टू योर बॉसेस, जो बिजनेस में उसने कभी फेस नहीं किया। तो फिर क्या करे? हाउ टू ओवरकम दिस फियर? दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स है। सबसे बेस्ट है कि आप फियर को फेस करिए। अगर आपको हाइट का फोबिया है, हाइट का फियर है, आप बंजी जंपिंग ट्राई करिए, स्काई डाइविंग ट्राई करें, क्योंकि आपको पूरी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है कि ये एक सेफ तरीका है और इससे आपका फियर भी दूर होगा। अगर आपको रिलेशनशिप का फियर है तो आप सिक्के का दूसरा पहलू देखें कि हर रिलेशन ऐसा नहीं होता। यहां पर काउंसलिंग, एक्सपर्ट्स, इंफॉर्मेशन फीडिंग का बहुत ज्यादा अहम रोल होता है कि आप उस बंदे को, उस व्यक्ति को बताइए कि हर रिलेशनशिप खराब नहीं होता। इतने सारे रिलेशनशिप्स हैं जो अच्छे भी हैं। ये आपका एक्सपीरियंस खराब था, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले लोग आपकी जिंदगी में भी खराब होंगे या खराब एक्सपीरियंस ही होगा। दोस्तों, म्यूजिक एक अहम रोल प्ले करता है। हम कितनी बार एथलीट्स या कितनी बार हम सिंगर्स को देखते हैं कि वो स्टेज पे जाने से पहले म्यूजिक सुन रहे होते हैं। बेसिकली आप अपने मन को शांत रख रहे, काम रख रहे, क्योंकि जहां पर कामनेस होती है वहां पर फियर नहीं होता। रेस्टलेस होगे, फियर होगा। जहां पर प्यार होता है वहां फियर नहीं होगा। साउंड, आजकल रिसर्च साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि साउंड, जब जैसे बच्चे
चिल्लाते हैं खुशी में, या हंसते हैं, या हम एक्साइटमेंट में आवाजें निकालते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, वो जो साउंड है वो आपके माइंड के डीपेस्ट पार्ट तक जाता है, जहां पर फियर स्टोर होता है, और उस फियर को भगाने में काम करता है, मदद करता है। बहुत सारी टेक्निक्स है दोस्तों, आप वो सारी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे जो सबसे अच्छी लगी, जो मुझे बहुत मेरे दिल के क्लोज है, जो मुझे एप्ट लगी, वो था, मैंने पढ़ा कि भगवत गीता कहती है कि फियर एक सेंसेशन है, एक वाइब्रेशन है, और इस पे ज्यादा ध्यान और अटेंशन नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी पे ज्यादा फोकस करिए। अब आप खुद सोचिए कि ये जिस चीज को हम इतना बोझा बना के चल रहे थे, गीता कहती है कि फियर पे ध्यान ही मत दो, उसके बारे में सोचो ही मत, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी करो। तो जब आप ऑटोमेटिकली अपने माइंड को एंगेज रखेंगे, बिजी रखेंगे, आप कार्य में बिजी रहोगे, आप फियर के बारे में सोचोगे नहीं, आप फियरलेस बन जाओगे। जैसे अगर मेरा फ्रेंड उस एक्सपीरियंस के बारे में नहीं सोचता और आज जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होता अपनी ड्यूटी के फोकस करके, तो वो फियरलेस हो जाता, वो एक्सपीरियंस उस पर हावी नहीं होता। दोस्तों, फियर अंधविश्वास भी पैदा करता है, और मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसका फायदा उठाते हैं, जो आपको डरा के आपको इस चक्रव्यूह में फंसा लेते हैं। पर जहां पर अटूट विश्वास और फेथ होता है, आप उस फियर को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे एक भक्त पूर्ण समर्पण से अपने प्रभु पे, या जो भी शक्ति है, जो भी ग्रंथ या जो भी विधाता कहिए, अपने फियर पे काबू पा लेता है, उसी तरह आप जब किसी शक्ति में कहीं पर अपने आप को सरेंडर करते हैं अटूट विश्वास के साथ, आप अपने इस फियर पे आराम से काबू पा सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर गीत है, उसके बोल मुझे याद आ रहे हैं, वो कुछ इस तरह है। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात, किस बात की चिंता। जब हमने शरण में माथ अपना रख दिया है उस प्रभु के सामने, उस शक्ति के सामने, तो फिर किस बात की चिंता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि ये जो फियर है ना, जो आपके अंदर बसा हुआ है, इसे जड़ से उखाड़ के फेंकना है हमें। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो सब कुछ आपके अंदर, आपके भीतर ही है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।